गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग एनिमल हस्बेंड्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो है आपका सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग। ये वो टॉपिक है जहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है और इनके क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो आप लास्ट तक देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और इनके जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आपको एक छोटा सा काम करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। साथ में इस टॉपिक को खत्म करने के बाद वहाँ पे जो क्विजेस प्रोवाइड किए जाएंगे उसको आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक आपसे बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई आप मुझे बताओ स्पीसीज और ब्रीड में क्या डिफरेंस होता है। कई लोगों को लगता है कि सेम ही होता है, बट ऐसा नहीं है, आप सही सोच रहे हैं। स्पीसीज कहने का सेंस ये है, जैसे मैं बात करूं, एक डॉग है, एक कैट है, एक ह्यूमन हो गया, चाहे हम एक किसी और एनिमल का नाम जैसे बफेलो हो गया, तो ये सारे क्या है, अलग अलग स्पीसीज है। ठीक है, डॉग अलग है, कैट अलग होती है, हॉर्स अलग होता है ना, हम लोग अलग तरह का दिखते हैं, तो ये अलग अलग क्या है, एक स्पीसीज हो गया। बट हम ब्रीड की बात करें तो जैसे कि हम लेट फॉर एग्जांपल कि कैटल की बात करें तो कैटल के अलग अलग ब्रीड होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि आप डॉग के अलग अलग ब्रीड होते हैं, है ना, कैटल के अलग अलग ब्रीड होते हैं, जैसे कि साहिवाल हो गया, हॉलिस्टर फ्रीजन हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या है, उनके ब्रीड है। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा स्पीसीज और ब्रीड में क्या डिफरेंस होता है। आगे बात करते हैं हम लोग ब्रीडिंग क्या होता है। तो देखिए, ब्रीडिंग इज नथिंग, बोलता क्या है कि हम यहाँ पे मैटिंग होता है बिटवीन टू एनिमल्स, दो एनिमल के बीच में मैटिंग होता है। हो सकता है कि वो ब्रीड सेम हो सकता है वो ब्रीड अलग हो। अब सेम ब्रीड के बीच में करवाते हैं उसे क्या बोलते हैं, डिफरेंट ब्रीड में कराते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम लोग आगे क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। बस अभी आप इतना क्लियर करो कि ब्रीडिंग एक दो एनिमल के बीच में होने वाला मैटिंग का प्रोसेस है, और इसमें हो सकता है वो ब्रीड सेम हो सकते हैं या फिर वो अलग अलग तरह के ब्रीड हो सकते हैं। ठीक है, बट उनका एक ही पर्पस होता है, टू ऑब्टेन ऑफस्प्रिंग। अपने संतान को उत्पन्न करने के लिए ये लोग आपस में मैटिंग करते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रीडिंग बोलते हैं। ठीक है, नो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो लेट्स फॉर एग्जांपल, ए एक अलग कैटल का ब्रीड है और जो बी है वो एक अलग कैटल का ब्रीड है। ठीक है, एक की खास बात यह है कि ये दूध ज़्यादा देती है, लेकिन इनमें जो डिजीज रेजिस्टेंसी कैपेसिटी है वो बहुत ही पुअर है। ठीक है, और बी जो होती है वो दूध कम देती है, लेकिन इनमें डिजीज जो रेजिस्टेंसी कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हमको एक ऐसा ब्रीड डेवलप करना है जिसमें जो दूध ज़्यादा भी दे और जो डिजीज रेजिस्टेंसी का कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ये दोनों को आपस में क्रॉस करवा देंगे, तो इनका जो ऑफस्प्रिंग आएगा उसमें दोनों की कैपेसिटी होगा, ये दूध भी ज़्यादा देगा और डिजीज रेजिस्टेंसी की जो कैपेसिटी है वो भी इसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, दैट मीन्स कि ये दोनों से सुपीरियर हमारा ऑफस्प्रिंग आएगा। तो ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव यही होता है, इंपॉर्टेंस ही यही होता है कि हम अलग अलग ब्रीड के बीच में क्रॉस कराते हैं और उससे एक बेटर ऑफस्प्रिंग, बेटर ब्रीड को डेवलप करते हैं। ठीक है, समझ लो, पहला पॉइंट आपका यही लिखा हुआ है। दूसरा, हम ब्रीड को इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि आपको मैंने अभी जस्ट एग्जाम्पल दिया कि कोई ऐसी ब्रीड है जो कि काफ़ी वीक हो गई है मिल्किंग में, बट वो अच्छी ब्रीड थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐसे कोई दूसरे ब्रीड से क्रॉस करवा देंगे जो काफ़ी ज़्यादा मिल्क प्रोवाइड करता है, तो उसका जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो काफ़ी सुपीरियर होगा। ठीक है, तो हम ब्रीड को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं और साथ में इसका यूज़ करते हैं हम लोग एलिमिनेट करने के लिए। जैसे कि कोई ऐसा ब्रीड है जो कि काफ़ी लो क्वालिटी मिल्क प्रोवाइड करता है, या फिर कोई ऐसा करेक्टर जो कि काफ़ी उसमें ख़राब है जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम रिमूव करने के लिए भी क्या करते हैं, ब्रीडिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो एक अच्छे ब्रीड को डेवलप करना होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं ब्रीडिंग के क्लासिफिकेशन की। तो देखिए, ब्रीडिंग को मोस्टली दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, और ब्रीडिंग क्या होता है जस्ट मैंने आपको भी समझाया कि मेटिंग की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रीडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ब्रीडिंग दो टाइप का होता है, एक होता है इन ब्रीडिंग, एक होता है आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग करने का सेंस क्या हुआ, जब हम ब्रीडिंग जो है वो
रिलेशन में करवाते हैं, मतलब ब्रीडिंग हम एक दूसरे के रिलेशन में करवाएंगे तो उसको हम बोलते हैं इन ब्रीडिंग। लेकिन जब हम ब्रीडिंग करवाते हैं ऐसे एनिमल के साथ या फिर ऐसे ब्रीड के साथ जिसका आपस में कोई भी रिलेशन ना हो, बिल्कुल ही वो अलग ही हो, है ना, तो उसको हम बोलेंगे आउट ब्रीडिंग। दैट मीन्स कि इन ब्रीडिंग करने का सेंस ये हुआ कि जब हम आपस के संबंध में, आपस के रिलेशन में मेटिंग करवा देंगे तो वो इन ब्रीडिंग के अंदर आएगा। और जब हम ब्रीडिंग जो है वो ऐसे एनिमल से करवा देंगे या फिर ऐसे स्पीसीज से करवा देंगे जिसका आपस में कोई भी रिलेशन ना हो, ठीक है, तो ये आउट ब्रीडिंग में आ जाएगा। अब देखिए इन ब्रीडिंग के अगेन क्लासिफिकेशन है क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग, ठीक है। क्लोज ब्रीडिंग करने का सेंस ये हुआ, आप नेम से पता चल रहा होगा आपको, क्लोज है मतलब कि जब हम मेटिंग जो है, ब्रीडिंग जो है वो बहुत क्लोजली रिलेशन से कराएंगे तो उसको बोलते हैं क्लोज ब्रीडिंग, ठीक है। लेट्स फॉर एग्जांपल कि ये मेल है, ये फीमेल है, इनके ऑफ स्प्रिंग आए, इनके 2 बच्चे हुए, एक लड़का हुआ एक लड़की हुई। अब इन केस में क्या होता है कि जो फादर है वो मेटिंग कर लेता है डॉटर के साथ, ठीक है, और जो मम्मी जो मदर है वो मेटिंग कर ली अपने सन के साथ। तो क्या हो रहा है, ये रिलेशन काफ़ी क्लोज है ना, कि जो बच्चा है तो बच्चे के साथ ही क्या कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स मेटिंग कर ले रहे हैं, मतलब वो रिलेशनशिप जिसमें बहुत ही नज़दीकी रिलेशन हो आपस में, उसको बोलते हैं क्लोज ब्रीडिंग। लेकिन जब हम बात करेंगे लाइन ब्रीडिंग की, तो लाइन ब्रीडिंग में क्या होता है, यहाँ पे भी रिलेशन होंगे, आपस में रिलेशन होंगे, लेकिन यहाँ पे क्लोज रिलेशन नहीं होगा, रिलेशन दूर का होगा। जैसे कि मान के चले जो आपका ग्रैंड फादर उससे आप क्रॉस करवा रहे हो, ठीक है, कज़न हो गए, चाहे हाफ ब्रदर हाफ सिस्टर हो गई, है ना, चचेरा भाई हो गया, चाहे आप मौसेरे भाई हो गए, तो इससे आप क्रॉस करवा रहे हो, चाहे आप जनरेशन ही आपका अलग हो गया, आप 5th जनरेशन के जो रहे होंगे उससे क्रॉस करवा रहे हो अभी के जनरेशन से, तो ये क्या आता है, लाइन ब्रीडिंग। तो जब भी आपके पास आए कि भाई ऐसा ब्रीडिंग को क्या बोलेंगे, जब जो मेटिंग है वो बहुत क्लोजली रिलेशनशिप में करवाया जाए तो उसको हम क्लोज ब्रीडिंग बोलेंगे। और लाइन ब्रीडिंग तब बोलेंगे जब हम जो मेटिंग है वो अपने पूर्वज के साथ, पूर्वज नहीं बोल सकते, मतलब अपने 4th to 5th जनरेशन के साथ करवा रहे हो, चाहे आप कज़न से करवा रहे हो, मतलब आपस में क्लोज रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, लाइन ब्रीडिंग, ठीक है। अगला आपका आता है आउट क्रॉस, ठीक है, ये किसका टाइप है भाई, तो किसका कौन सा टाइप है उसको आप याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो दूसरा है आपका आउट ब्रीडिंग का टाइप आउट क्रॉस ब्रीडिंग। आउट क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है कि यहाँ पे ब्रीड सेम रहेगा, जैसे कि साहिवाल है तो इसको क्रॉस आप साहिवाल से ही करवाएंगे, ब्रीड तो सेम ही है, लेकिन ये जो आप क्रॉस करवा रहे हो दूसरे साहिवाल के साथ, इसका 6 to 7 जनरेशन तक कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, मतलब ये साहिवाल बिल्कुल ही अलग है, एक दूसरे से आपस में कोई रिलेशन नहीं है, बट ब्रीड सेम होना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनिए, हम क्या बोल रहे हैं आउट क्रॉसिंग में। आउट क्रॉसिंग में ये बोल रहा हूँ कि ये साहिवाल है, इसका क्रॉस आप दूसरे साहिवाल से करवा रहे हो, दैट मीन्स कि साहिवाल ब्रीड तो सेम ही है ना, कैटल का ब्रीड है बट दोनों ब्रीड सेम है, बट जो दूसरा साहिवाल है जिससे आप क्रॉस करवा रहे हो इससे कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। मोस्टली ऐसा मान के चलते हैं 6 to 7 जनरेशन कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, मतलब ये बिल्कुल ही नया होना चाहिए, है ना, इसके कंपैरिजन में। तो इसको हम बोलते हैं आउट क्रॉस। बस यहाँ पे याद रखना कि आउट क्रॉस में ब्रीड भी सेम होती है ना। नो, दूसरा बात करें क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है कि जो ब्रीड है वो बिल्कुल अलग है, जैसे कि जस्ट इससे पहले आउट क्रॉस में क्या कर रहे थे, ब्रीड सेम था लेकिन आपस में कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा भाई, ब्रीड ही बिल्कुल अलग हो गए। जैसे कि आप साहिवाल का क्रॉस करवा दीजिए HF के साथ, तो अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं आप कि भाई बिल्कुल ही ब्रीड अलग हो गया है, तो केटल का ब्रीड, लेकिन HF अलग ब्रीड है, साहिवाल अलग ब्रीड है, तो आपने ब्रीड ही अलग कर दिया, है ना। तो इस टाइप के क्रॉसिंग को हम क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं, ठीक है कुछ ऐसे ब्रीड जिसको NDRI ने डेवलप किया है, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, उसको आप एग्जांपल याद करना, AFO में कई बार पूछा गया है। अगला आता है आपका इंटर स्पेसिफिक, है ना, ब्रीडिंग। इसमें क्या होता है कि अब आपने क्या किया, सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पे आपने आउट क्रॉसिंग में किया था कि ब्रीड सेम था बट आपस में कोई रिलेशन नहीं था, क्रॉस पे आपने क्या करवा दिया, अलग अलग ब्रीड से क्रॉस करवा दिया। लेकिन यहाँ पे अब क्या करेंगे, अलग अलग स्पीसीज के बीच में क्रॉस करवा देंगे, ठीक है। आपने एग्जाम्पल सुना होगा म्यूल का, तो यहाँ पे क्या करवाया गया था, अलग अलग स्पीसीज के बीच में क्रॉस करवा दिया गया था। जैसे कि हम क्या किए, टाइगर का क्रॉस करवा दिए डॉग के साथ,
तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं आप कि बिल्कुल ही स्पीसीज अब अलग अलग हो गया। तो इसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक आउटब्रीडिंग। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे यही लिखा हुआ है, मैं आपको फटाफट रिकॉल करवा देता हूँ। इन ब्रीडिंग का मतलब ये हुआ कि जब भी हम ब्रीडिंग करवाते हैं रिलेटेड एनिमल के बीच में, उसको बोलते हैं इन ब्रीडिंग। जहाँ पे आपस में रिलेशन आ गया वो आ जाएगा इन ब्रीडिंग के अंदर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दोनों का जो है वो एक ही टाइप के दिखाई पड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के रिलेशन में होंगे और ये आपस में मैटिंग कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन ब्रीडिंग बोलेंगे। आउट ब्रीडिंग करने का सेंस ये हुआ कि जब हम ब्रीडिंग करवाते हैं अनरिलेटेड एनिमल, अभी यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि वो आपस में सेम होना चाहिए कि नहीं, वो अलग ब्रीड है, बस इतना आपको याद रखना है। जब भी आउट ब्रीडिंग का बात आएगा तो सिर्फ आप माइंड में इतना रखिए कि आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, अब स्पीसीज अब अलग रिलेशन आपस में नहीं होगा तो आप अलग स्पीसीज से करवा दीजिए, अलग ब्रीड से करवा दीजिए, है ना। बस जब भी सिर्फ आउट ब्रीडिंग की बात की जाए तो यहाँ पे हम सिर्फ इतना माइंड में रख के चलेंगे कि आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दो अलग अलग कैटल का ब्रीड है, उसको क्रॉस करवाया गया, तो इसको हम बोलेंगे क्या, आउट ब्रीडिंग। अब देखिए इन ब्रीडिंग का आपको मैंने बताया था अलग अलग टाइप्स होता है। सबसे पहला क्लोज ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग में आपको मैंने जस्ट बताया कि यहाँ पे हम क्रॉस करवाते हैं वेरी क्लोजली रिलेशन में, जैसे कि सायर देखिए ध्यान से सुनिएगा, केटल के केस में जो मेल पेरेंट होता है ना उसको हम बोलते हैं सायर। ठीक है, केटल के केस में जो मेल पेरेंट होता है उसको बोलेंगे क्या, सायर, और जो फीमेल पेरेंट होती है उसको बोलेंगे डैम। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो देखिए जो मेल पेरेंट है उसका क्रॉस हम करवा दे रहे हैं डॉटर के साथ, मतलब उसी की बेटी के साथ, तो रिलेशन काफ़ी क्लोज हो गया ना। और जो फीमेल है वो मैटिंग कर रही है अपने बेटे के साथ, तो रिलेशन काफ़ी क्लोज हो गया, है ना। और फिर जो अपना सगा भाई है वो अपने जो उसकी बहन है उससे वो मैटिंग कर रहा है, तो रिलेशन काफ़ी जब क्लोज हो जाए, काफ़ी क्लोज रिलेशन में हम जब मैटिंग करवाते हैं उसको बोलेंगे क्लोज ब्रीडिंग। तो आप यही सीख लीजिए, बात के लिए कुछ नहीं। आप देख पा रहे होंगे दोनों लेट्स फॉर एग्जांपल कि ये डॉटर रही होगी, ये फादर रहे होंगे, तो ये आपस में मैटिंग कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे क्लोज ब्रीडिंग। ठीक है, नो अगला आता है लाइन ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग में क्या होता है कि हम यहाँ पे क्रॉस करवाते हैं लेकिन ये क्लोजली रिलेशनशिप में नहीं होते, जैसे कि कज़न हो गया, ग्रैंडफादर हो गए, है ना, हाफ ब्रदर और हाफ सिस्टर हो गया, चाहे मौसेरे भाई हो गए, चचेरे भाई हो गए, तो ये सारे मतलब आपस में क्लोज रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लाइन ब्रीडिंग। नेक्स्ट आता है आपका आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग में क्या कर रहे थे हम कि यहाँ पे ब्रीड तो सेम ले रहे थे लेकिन आपस में कोई रिलेशन नहीं था, उनके एंसेस्टर्स जो थे उन आपस में उनमें कोई भी रिलेशन नहीं था। ठीक है, जैसे कि आपको फोटोग्राफ में दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे ये जो है ब्रीड तो सेम है लेकिन इसका इससे कोई भी रिश्ता नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है, ना ही इसका इससे कोई संबंध है। ठीक है, तो इसको हम क्रॉस करवा रहे हैं, तो यहाँ से जो एक न्यू प्रोजेनी मिल रही है, तो इस टाइप के क्रॉस को हम बोलते हैं आउट क्रॉसिंग। अब होता है क्रॉस ब्रीडिंग। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ही ब्रीड को बदल दे रहे हैं, ब्रीड ही चेंज हो गया। तो जैसे कि HF और थारपारकर ये जो एग्जांपल है वो रियली काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ कंपटीशन और AFO पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि HF और थारपारकर को क्रॉस करवाइएगा तो करंट प्राइज मिलेगा, जिसको NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि करनाल हरियाणा में है इसने डेवलप किया है। ठीक है, साहिवाल का क्रॉस आप करवा दीजिएगा ब्राउन स्विस के साथ तो मिलेगा आपको करंट स्विस। ठीक है, ये भी NDRI ने डेवलप किया है। जब आप HF को क्रॉस करवाइएगा साहिवाल के साथ तो मिलेगा फ्राइज वाल। ठीक है, उसी तरह से आप जर्सी को क्रॉस करवा दीजिएगा साहिवाल के साथ तो मिलेगी सुजाता। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे कि आपस में अलग अलग ब्रीड को क्रॉस करवा दिया गया, तो इसको बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, और ये एग्जाम्पल आप माइंड में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे, है ना, ये अलग ब्रीड है, ये अलग ब्रीड है, दोनों को क्रॉस करवा दिए तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिल गया हमको। नो अगला आता है इंटर स्पेसिफिक। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम मेटिंग करवाते हैं बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में, तो उसको इंटर स्पेसिफिक आउटब्रीडिंग बोलते हैं, है ना। जैसे कि आपको एग्जांपल आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जब एक हॉर्स को क्रॉस करवा दिया गया था मेल डोंकी के साथ, तो जो रिजल्ट आया वो क्या आया, म्यूल आया। ठीक है, ये दोनों का रिजल्ट।
इसी तरह से आपको एग्जाम्पल में दिखाई पड़ रहा होगा कि यहाँ तक तो लायन है लेकिन यहाँ तक टाइगर है ना। तो क्योंकि इसको क्रॉस करवाया गया होगा टाइगर को लायन के साथ, तो जो बच्चा आया वो दोनों के इसमें गुण था। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों बिल्कुल ही अलग स्पीसीज है, टाइगर अलग है, लायन अलग है, इसको क्रॉस करवा दिया गया। तो इसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक आउट ब्रीडिंग। ठीक है ना। एक और आप कंसेप्ट आता है, उसको ध्यान से आप समझ लीजिएगा। एक होता है प्योर ब्रीडिंग और एक होता है नॉन प्योर ब्रीड। इसमें क्या डिफरेंस होता है, देखिए प्योर ब्रीड करने का सेंस ये हुआ कि यहाँ पे जो मेटिंग होता है वो बिल्कुल ही सेम ब्रीड के होंगे, मतलब यहाँ पे सेम ब्रीड के साथ हम क्रॉस करवा देंगे। प्योर ब्रीड का मतलब ये हुआ कि साहिवाल का आप क्रॉस करवा रहे हो, साहिवाल के साथ कोई भी छेड़खानी हमने नहीं किया है, जैसा चलते आ रहा है वैसा हमने क्रॉस करवा दिया। ठीक है। एचएफ का क्रॉस करवा दे रहे हैं आप एचएफ के साथ, तो ये क्या है, बिल्कुल ही प्योर है। कोई भी चीज़ प्योर कब होगी, जब उसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे, है ना। ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे प्योर ब्रीड। इसमें किस तरह का कोई भी हम छेड़खानी नहीं किए हैं, जो जैसा है वैसा ही हमने छोड़ दिया, मतलब सेम ब्रीड के साथ हम क्रॉस करवा देंगे तो उसको प्योर ब्रीड बोलेंगे। लेकिन आपने क्या किया, नॉन प्योर करने का सेंस क्या हुआ कि जैसे आपने एचएफ का क्रॉस करवाया साहिवाल के साथ, अब जो बच्चा आएगा उसको आपने क्रॉस करवा दिया गिर के साथ, गिर का जो बच्चा, अब इसका जो बच्चा आएगा उसको आपने क्रॉस करवा दिया थारपारकर के साथ, तो लास्ट में जो प्रोजेनी आएगा उसको आप देख के कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर ये है कौन सी ब्रीड का। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे होंगे कि अलग अलग ब्रीड जो है वो मिक्स हो गए आपस में, और इसको फिर आप इसके जो प्रोजेनी है उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि ये कौन से ब्रीड का है। तो ऐसे ब्रीड को हम बोलते हैं नॉन प्योर ब्रीड। ठीक है। अभी प्योर रहा ही नहीं, ये मिक्स हो चुका है। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड नॉन प्योर ब्रीड। होप सो आपको प्योर ब्रीड और नॉन प्योर ब्रीड और इससे पहले जितना भी टाइप्स ऑफ ब्रीड पढ़े हम लोगों ने वो क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट है आपके मन में तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ग्रेडिंग अप क्या होता है, साथ में क्रिस क्रॉस क्या होता है, ट्रिपल क्रॉस क्या होता है, डबल क्रॉस क्या होता है, ये सारे टर्म मैं क्लियर कर दूंगा। साथ में वहाँ पे हम एक और टॉपिक पढ़ लेंगे जो है कैस्ट्रेशन। ठीक है। तो होप सो काफ़ी मज़ा आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली पूछिएगा, या फिर हमारे जो टेलीग्राम डिस्कशन फॉर्म है वहाँ पे आप मुझे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।